Hello students, now we are going to start the next video of direct and indirect speech. इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जितने भी इसके रूल्स हैं यहाँ पर 5 रूल्स हम स्टडी करेंगे। अब तक हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम रूल नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो कि वर्ब के बारे में है। ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा रूल्स पर बेस्ड है और पैसिव वॉइस जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा पैटर्न बेस्ड है। उसमें पैटर्न्स हमें आने चाहिए। ये सेंटेंस का पैटर्न ये होता है, इसका ये होता है। तो कुछ टॉपिक रूल्स बेस्ड होते हैं, कुछ पैटर्न बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं जिनको हम दिमाग से करते हैं, थोड़ा समझ के करते हैं। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 4 है वो स्टडी करने जा रहे हैं हम। देखो रूल नंबर 4 में ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। तो रूल नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर वर्ब या टेंस में चेंजेस। अब जिनको टेंस नहीं आते हैं कोई बात नहीं, चाहे आपको एक भी टेंस नहीं आता हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं बिना टेंस के भी। बस आपको जो चार्ट बनवाऊंगा यहाँ पर मैं, जो टेबल है अपने पास, उसको आप अच्छे से याद कर लें। देखो रूल नंबर 4 में जो वर्ब आती है इसमें आपको चेंज कैसे करना है। आरवी के अंदर, सॉरी आरएस के अंदर रूल नंबर 3 और 4 आता है आरएस में, यानी कि आरएस में दी गई जो वर्ब है उसको हम चेंज कैसे करेंगे। आरएस में दी गई जो वर्ब है, ये आरएस का पार्ट है पूरा। आरएस में दी गई जो वर्ब है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज जब करते हैं तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है आरएस में दी गई वर्ब, आरएस में दी गई वर्ब, और यहाँ हमको लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज्ड वर्ब। यानी कि जो आरएस में यहाँ जो वर्ब दे रखी है इसको जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसको हमको चेंज करना होगा। देखो कैसे, पहले हम बता दूँ आपको टेंस में। अगर आपको टेंस आते हों तो आप टेंस से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते हों तो आप वर्ब से भी चेंज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है पूरा का पूरा प्रेजेंट बन जाएगा पास्ट। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे बनेगा ये चेंज। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब से, क्योंकि आधे बच्चों को टेंस आते हैं और आधों को नहीं आते हैं। तो हम इसको स्टडी करेंगे वर्ब से। देखिए अगर इधर आरएस वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, ये दोनों ही वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। ये वाली वर्ब है सिंगुलर और ये वाली वर्ब है प्लूरल। क्लियर? अगर इनमें से कोई सी वर्ब आ जाए तो इसको बनाएंगे आप इंडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बना देंगे? सेकंड फॉर्म। अगर रूल नंबर 4 में यहाँ पर ये वर्ब आ जाए या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जब इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे स्पीच में, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे आप, तो ये बन जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये है पहली वर्ब। अगर वर्ब डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर ये वाली वर्ब हो डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये बन जाएगा, डू डज बन जाता है डिड। नेगेटिव फॉर्म में जब सेंटेंस होगा तो डू डज का बन जाएगा डिड, और नॉट को रखेंगे ऐसे कैसे ही, और फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी ऐसे कैसे ही। केवल यहाँ पर चेंज क्या होगा, डू डज को हम करेंगे किस में चेंज? डिड में। तो डू डज यहाँ पर क्या बन जाएगा? डिड। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है और ये पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, ये भी पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। अगर वर्ब ऐसे आ जाए डू या डज सेंटेंस के शुरू में हो
उसके बाद में सब्जेक्ट हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आरएस वाले पार्ट में अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कैसा है? इंटरोगेटिव है, तो इंटरेक्ट स्पीच में उसको जब हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इसको बनाएंगे आप अफर्मेटिव। पहले किसको लाएंगे हम लाएंगे सब्जेक्ट को, डू डज को हटा देंगे। यहाँ पर डू डज क्या बना था? डिड, लेकिन यहाँ पर डू डज हट जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? ये चिन्ह आता है। तो पहले किसको लाएंगे हम? पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट को, और ये जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको बना देंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बस। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बन जाएगा फुल स्टॉप। फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी सेकेंड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा फुल स्टॉप। और डू डज को हटा देंगे, ये हमको याद रखना है। क्लियर? अगली वर्ब देखो, इसमें ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वर्ब आती है इज एम आर, कौन सी आती है? इज एम आर, जैसे यहाँ पर एम आर आई है तो इसको हमको ठीक है चेंज करना है। तो इज एम आर बनती है यहाँ पर वर्ब वोज या वर्ब। इज एम आर क्या बन जाएगा? वोज वर्ब। इज कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर, एम और आर प्लूरल फॉर्म वर्ब होती है। वोज वर्ब है सिंगुलर और वर्ब है प्लूरल, तो इज एम आर क्या बन जाएगा? वोज वर्ब। क्लियर? अगर वर्ब आती है हैज़ या हैव, कौन सी आती है? हैज़ या हैव, तो ये बन जाएगी हैड। हैज़ क्या बन जाएगा? हैड। अगर वर्ब आती है इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आई एन जी वर्ब आती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है, तो इसका बनाएंगे आप इज एम आर को करना है बस चेंज। इज एम आर क्या बन जाएगा? वोज वर्ब। वही इज एम आर क्या बन जाएगा? वोज वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी ऐसे कैसे। क्लियर? अगर हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए है ये क्योंकि इसके साथ ये वाली वर्ब नहीं है। अगर इज एम आर के साथ ये वाली वर्ब आती है फोर्थ फॉर्म, तो ये बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये ऐसे आती है वर्ब, इज एम आर ही आती है, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं आती है हेल्पिंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म नहीं आती है, तो ये काम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस में काम आती है। हैज़ हैव काम आती है पोजीशन के लिए, फॉर पोजीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं होती हो, थर्ड फॉर्म होती हो तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि ये पूरा जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैज़ क्या बनेगा? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है केवल इज एम आर को बदलना है वोज वर्ब में। अब इज एम आर के बाद कोई सी वर्ब आए, यानी कि फोर्थ फॉर्म आए, तो फोर्थ फॉर्म रहेगी यहाँ पर एज इट इज़। ऐसी हैज़ को बदलना है हैड में, थर्ड फॉर्म का रखेंगे थर्ड फॉर्म। क्लियर? इस तरह से हमको ये जो वर्ब है ये चेंज करनी होती है। और देखो इसमें जो वर्ब चेंज होती है, प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर ये वाली वर्ब आ जाती है तो चेंज कैसे करेंगे? वही हैज़ क्या बनेगा? हैड। केवल हैज़ चेंज होगा, बाकी बीन का बीन लगा देंगे ऐसे कैसे, फोर्थ फॉर्म का फोर्थ फॉर्म। यानी कि इज एम आर वाली जो वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं वोज वर्ब में, और हैज़ को करते हैं हम हैड में। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमने पढ़ा था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या बनती है सेकंड फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म आया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या बनेगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। डिड का बन जाएगा हैड, नॉट का नॉट रहेगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस है उन सब में थर्ड फॉर्म ही आती है। क्लियर? तो ये वाली वर्ब आए तो ये बना देंगे, ये आए तो ये बना देंगे। ये तो आपको बस ऐसे कैसे याद करनी है अच्छे से। अब देखो अगर वर्ब आती है डिड शुरू में आता है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बनेगा इसका, इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे हम, सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो पहले हम किसको लाएंगे, फर्स्ट लाएंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद में डिड को हटा देंगे, हम क्या बना देंगे यहाँ पर हैड, और हैड के बाद नोट लगा थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो बन जाएगा पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? उसके बाद में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वोज वर आता है, क्या आता है, वोज वर केवल, तो इसका बना देंगे हैड बीन, क्या बना देंगे, हैड बीन। अगर वोज वर के बाद अगर वोज वर के बाद वर की फोर्थ फॉर्म आती है तो इसका बन जाएगा, वोज वर का वही बनता है हैड बीन, हैड बीन बना देंगे इसका, और हैड बीन के बाद वर की फोर्थ फॉर्म एज इट इज़। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही है, इसका बनेगा पास्ट, क्या बनेगा इसका, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो ये तो होगी हमारी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट टेंस की। अगर वर्ब आती है विल या शैल, तो विल का तो बनता है वुड, और शैल का बनता है शुड। क्लियर? अगर विल आती है तो विल का वुड बना देंगे, शैल आए तो शैल का शुड बना देंगे। कैन और मे आ जाए, कैन का कुड और मे का माइट बन जाएगा। इस तरह से हम इन वर्ब्स को चेंज करेंगे। देखिए आगे देखते हैं इसके बाद में, इसमें कुछ और वर्ब बच रही है एक दो, वो भी देख लेते हैं। अगर मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट ही होता है, लेकिन मस्ट का कई बार हैड टू भी होता है। वो कैसे होता है वो बताएंगे आपको जब एक्स का एग्जाम्पल कराएंगे हम तब। तो मस्ट का मस्ट भी होता है और मस्ट का हैड टू भी होता है, वो सेंटेंस की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हैड टू, तो कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, और मस्ट का मस्ट या फिर हैड टू। इस तरह से ये जो वर्ब हैं इनको हम चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो हैं इन वर्ब्स को हम चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर 4 कंप्लीट। मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, प्लीज़ लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं YouTube पर रीड के लिए वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। रीड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इन सभी की जो वीडियोस हैं जल्द ही आपको वीडियो YouTube पर मिल जाएंगी। आपका कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन जो तैयारी कर रहा हो रीट के एग्ज़ाम की, तो उन तक ये वीडियोस अपलोड होने के बाद पहुँचाए।
ओके, थैंक यू।